गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा तहसीन। आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान टैलेंट की खोज में। आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला मलिक, जो कि सीनियर एनालिस्ट, कानूनदान और सिविल सोसाइटी नेटवर्क पाकिस्तान के सदर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। सर, पहले तो आपकी लाइफ के अचीवमेंट के बारे में हम जानना चाहेंगे, तो मैं चाहती हूँ आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया और अपनी बुनियादी तालीम कहाँ से मुकम्मल की। देखिए, हर वो शख्स जो अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद अपने सामने रखता है, तो अगर वो उस मकसद को हासिल कर लेता है और वो मकसद इंसानियत के लिए हो, तो फिर और भी खूबसूरत वो मकसद बन जाता है। जब वो हासिल कर लेते हैं तो हम इसको कामयाबी कहते हैं। जिस शख्स का कोई मकसद नहीं होता और फिर वो खा कामयाब हो या खा नाकाम हो, फिर हम उसको एक नाकाम शख्स कहते हैं। तो मेरे ज़िंदगी में भी एक मकसद था, मैं एक सोशल वर्कर बनना चाहता था और वो मैं पाकिस्तान का लीडिंग ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट में बन गया हूँ। बुनियादी तौर पर मैं गांव से तलक रखता था। मैं फिर जैसे वो कहते थे कि आला तालीम के लिए मैं सरगोदा आ गया, फिर सरगोदा से और आला तालीम के लिए मैं आ गया लाहौर आ गया। तो फिर मैंने लाहौर से लॉ किया, पॉलिटिकल साइंस किया, फिर मैं लाहौरी का होकर रह गया। फिर चूँकि मुझे लाहौर में कोई नहीं जानता था, सरगोदा में बड़ा पॉपुलर था, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी था, मैं एक कामरेड भी था। कामरेड आप समझते हैं कि वो लोग जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, जो किसी डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ अपना एक माइंडसेट बना लेते हैं। मतलब कि सर, आप बुनियादी तौर पे सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहते थे? हाँ, ये मेरा एक ख्वाब था, मेरी अचीवमेंट थी कि मैं ये काम करूं। मैं जो कामयाब मैंने समझते जो इंसानियत के लिए काम करते थे, जैसे लेडी डायना मेरी मेंटोर थी, मैं उनको पसंद करता था। ईदी साहब अच्छा काम करते थे, मैं उनको पसंद करता था। सर, वो उन दोनों ने तो वैसे भी इंसानियत के लिए बहुत काम किया। जी बिल्कुल। तो फिर मैंने जब मैं लाहौर में आ गया तो फिर मैंने ऐसा ऐसा जो हमारे पॉलिटिशियन थे, जो बुजुर्ग थे, मलिक कासिम साहब थे, मलिक बिराज खालिद साहब थे, बाबा नसरुल्लाह साहब थे, हनीफ रामे साहब थे, हमने सिर्फ इनकी बैठकों में बैठा करते थे। सर, लाइफ में हर्डल्स तो आए होंगे, मुश्किल। देखिए, जहाँ जब आप क्योंकि एक सोशल एक्टिविस्ट को बहुत से हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि सोसाइटी जीने नहीं देती। आप जितना सच बोलते हो सोसाइटी के लिए आप प्रॉब्लम बनते जाते हो। बुनियादी तौर पर जब आप इंसानियत के लिए काम कर रहे थे तो आपका टारगेट ये होता है कि अगर कहीं ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही हैं इंडिविजुअल की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से या स्टेट की तरफ से, फिर आप उन जो वायलेशन होती हैं, जो ज़्यादती होती हैं, डिस्क्रिमिनेशन होती हैं, उनके खिलाफ ना आप आवाज़ बुलंद करते हैं। जब आप आवाज़ बुलंद करते हैं तो जो समाज में जो ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको आपकी ये चीज़ पसंद नहीं होती, फिर वो आपके खिलाफ रिएक्ट करते हैं। फिर बाज़ औक़ात आपको रियासत भी दबाती है, फिर दोनों चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। सर, मैं इस बारे में हमेशा एक बात कहती हूँ, इंसानियत की खिदमत करने के लिए ना इंसान ही नहीं जीने देते। देखिए, पहली बात तो दो चीज़ें होती हैं। पहली बात तो यह है कि इंसान कौन होते हैं। देखिए, अभी टोटलिटी में हम अगर बात करते हैं, हम आदमी हैं। हम आदमियों से हमें इंसान बनने में बड़ा वक्त लगेगा। और हमारे जैसे जब लोग ये काम करते हैं, वो सोसाइटी की रेसिपीज़ होती हैं, जिसमें सिविल सोसाइटी होती है, मीडिया होता है, टीचर होता है, फ़िलासफ़र होता है, ड्रामा निगार होता है, फिल्म मेकर होता है, प्रोड्यूसर होता है, नगमा निगार होता है। ये सारे के सारे जब चीज़ें बिल्ड करते हैं ना, मिलकर काम करते हैं, तो वो माशरे को खूबसूरत माशरा बना देते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ अभी कोई बड़ा शख्स हम उसको ये नहीं कहते कि उसकी गाड़ी बड़ी थी, उसका घर बड़ा था, वो कपड़े बहुत अच्छे पहनता था। यस, बड़ा शख्स हम उसको कहते हैं जिसके लफ्ज़ खूबसूरत होते थे, जिसकी तहरीर खूबसूरत होती थी। जब बोलता था तो ऐसे लगता था कि इसके मुंह से फूल बिखर रहे हैं, तो उसकी बातें बड़ी होती थी, विजन बड़ा होता था, काम बड़ा होता था। अब जो कामयाबी और बड़ेपन के मेयार बदल गए हैं। अब हम कहते हैं कि ये बड़ी गाड़ी में है तो शायद ये कोई बड़ा शख्स होगा। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को एलिमिनेट करने की ज़रूरत है और सोसाइटी में बड़ा बनने के लिए इंसान को मद्देनज़र रखना पड़ता है। हाँ, वो मुश्किलें तो बहुत आती वो कहते हैं ना, मुश्किल इतनी पड़ी कि आसान हो गई। यकीन जानिए, आदी हो गए मुश्किल। मैं आपको बताऊं कि एक दफ़ा हम एक बड़ी शख्सियत का बना रहे थे, बरसी बना रहे थे, तो एक मजहबी ग्रोह ने पे हमला कर दिया। अल्लाह ने जान बचाई, लेकिन हमने उसके बारे में तो कौन नहीं जानता। हाँ, वो सो कॉल्ड एक मजहबी स्कॉलर थे जिन्होंने बच्चों को ब्रेन वॉश किया था, लेकिन हमने उनको सजाएं दिलवाई। दूसरा, मैं जो माल्टोन वाले इंसिडेंट में मैं इंक्वायरी ट्रिब्यूनल पेश होता था, जब मैं बाहर निकला तो मेरी गाड़ी चोरी हो गई। तो ये चीज़ें तो फिर होती हैं। वो इंसानियत की खिदमत करने निकले और इंसानों ने लूट लिया, ये होता है। तो सर, आपने इतना कुछ करने के बाद कोर्ट भी देख रहे हैं,
एनालिसिस भी कर रहे हैं और इसके बाद सोसाइटी में भी काम कर रहे हैं, ठीक है, इंसानियत के लिए, तो फैमिली को कैसे टाइम देते हैं, मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, हर काम जो आप शख्स जब अपनी ज़िंदगी को ना तकसीम कर लेते हैं ना, जब आप अपने स्केड्यूल बना लेते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। फिर दूसरी अहम बात ये होती है कि आप अपनी लाइफ का जो पैटर्न है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देते हैं। जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो जो नेगेटिविटी होती है ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से एलिमिनेट हो जाती है। आप पॉजिटिविटी में अपना एक शेड्यूल स्केड्यूल बना लेते हैं, मैंने ये कोर्ट जाना है, मैंने इन चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। ज़रूरत इस बात की है कि आपकी जो ज़िंदगी की है तरजीहात क्या है। फैमिली भी तरजीह है, समाज भी तरजीह है, अपना जो रोज़गार का कमाने का तरीक़ाकार है वो भी तरजीह है। और सबसे बढ़कर ये है कि जब आप एज ए एनालिस्ट भी बैठते हैं तो आपको तारीख़ भी पढ़नी पड़ती है, सियासत भी पढ़नी पड़ती है, पाकिस्तान के दुनिया के हालात भी पढ़ने पड़ते हैं। आपको अगर समाज पे बात करनी है, ह्यूमन राइट्स पे बात करनी है तो आपको तमाम रेलेवेंट कवानीन पढ़ने पड़ते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि कल अगर आपने प्रोग्राम करना है, कहीं किसी की खातून का ज़्यादती हो गई तो आप किसी लॉ की बात करेंगे, तो अगर मैंने पढ़ा लिखा तो मैं 2 मिनट में आपके पास आ जाऊँगा। और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो रिमेंबर तो कामयाब शख्स ना हर चीज़ को ना मद्देनजर रखता है, और कामयाबी कहती है उसी को है कि जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी की ना एक तरतीब रखते हैं। तरतीब में फिर आप सर पॉजिटिविटी को कैसे लेते हैं? मसलन ये गिलास है, ये आधा भरा हुआ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आधा खाली है, मैं इसका पॉजिटिव पहलू लूँगा कि ये आधा जो है ना भरा हुआ है। तो भरे हुआ वाला जो लफ्ज़ होगा ये पॉजिटिव चीज़ों पे चला जाएगा। या मैंने कोई काम करना है तो मैं ये नहीं देखूँगा कि इसके नेगेटिव असरात क्या है, मैं देखूँगा कि इस काम करने से सोसाइटी पे क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं, इसके क्या असरात, मेरे ये काम करने से सोसाइटी में क्या तब्दीली आ सकती है। फिर एक पॉजिटिविटी होप होती है, यदि जो आप काम करना चाहते हैं वो आप कर लेते हैं, अल्लाह ताला आपको वो मदद मुहैया कर देता है, लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। मसलन कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हम कहते हैं कि कल हमने कैंडल विजिल करना है, तो कैसे करें यार, कौन आएगा? हम एक पॉजिटिव वे में सोचते हैं कि कल हमने करना है तो हम कर लेते हैं। पॉजिटिव इंसान को लाइफ में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ऐसा क्यों है हमारी सोसाइटी? देखिए, पहली बात तो ये कि जैसे हमने पॉजिटिविटी की बात की ना, पॉजिटिविटी कंटिन्यूटी, आप एक काम मुसलसल करते रहते हैं, स्लोली ग्रेजुअली। एक वक्त आता है कि जो आपने अपना गोल सेट कर रखा था वो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं। जब आप पॉजिटिव काम कर रहे होते हैं तो देखना, हमारे यहाँ जो एक सोसाइटी का जो ना एक कल्चर है वो है क्रिटिसिज्म। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके माइंड में नेगेटिविटी ही होती है, वो कहते हैं अच्छा यार इसका फ़ायदा क्या होगा, वो फ़ायदे और नफ़े और नुकसान के वो करते हैं। मतलब हम काम करते हैं यार, आपको ना ये इंसान जिसका कुछ आपके करने से कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। देखिए, बदलने की ज़रूरत नहीं होती। मसलन जब नेल्सन मंडेला मुक़य्यद थे तो एक चौराहे पे चंद लोग स्टूडेंट बैठा करते थे, वो उनकी आज़ादी के लिए गुफ्तगू करते थे। किसी ने पूछा कि यार आप 4-5 लोगों के बैठने से क्या नेल्सन मंडेला रिहा हो जाएगा? उन्होंने कहा रिहा हो या ना हो हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है जब कोई मौरख तारीख लिखेगा तो वो कहेगा कि इस चौक पे चंद नौजवान बैठा करते थे, वो उनकी आज़ादी के लिए जदोजहद करते थे। तो ये हमारा भी कंसेप्ट होता है कि यार रिजल्ट आए ना आए, आप अपना जो लाइफ का जो ना एक पहलू है वो दिखा दें कि मैं इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता हूँ, मैं इसको पसंद नहीं करता, मैं इसके लिए जदोजहद करता रहूँगा। ये जो एक्ट हुआ है ये जुल्म है, ज़्यादती है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। सर किसको सुनना पसंद करते हैं? किस चीज़ में? मेलोडी। देखिए, मैं सच्ची बात है, मुझे जो पुराने 80s के सॉन्ग्स हैं ना मुझे अच्छे लगते हैं। एक उसमें मैसेज होता है, एक उसमें सॉफ्टनेस होती है, एक उसमें रोमांस होता है। रोमांस जो होता है ना इंसान को नेचर के ना करीब कर देता है और आपके सामने ना एक पैरामीटर सेट कर देता है, आपको वो उस मंजिल मकसूद तक पहुँचाने में ना वो मामून साबित होता है। जब सुर आपके ज़हन में बिखर जाते हैं, दिलो दिमाग में, तो आपके इस दिमाग में या आइडियाज़ में खूबसूरती पैदा होती है। तो हम इस चीज़ को लाइक करते हैं। और पढ़ना किसको पसंद करते हैं? पढ़ना, देखिए पढ़ना हम उन लोगों को पढ़ना पसंद करते हैं जिनकी ज़िंदगी में ना कोई इंसानियत के लिए अचीवमेंट्स है। मसलन नेल्सन मंडेला ने बहुत सारी किताबें लिखी है अपनी ज़िंदगी की, मैं उनको पढ़ता हूँ। मैं सच्ची बात यह है कि मैं रमज़ान के महीने में जो एक अल्लाह ताला ने एक किताब नाजिल की है, मैं कोई दुनियावी बात नहीं करता, कुरान पाक, क्योंकि कुरान पाक का मौजू जो है ना इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है। तो मैं तर्जमे के साथ पढ़ता हूँ तो मेरा जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे एक नया जोश जज्बा पैदा होता है, नई चीज़ें मुझे डेवलप मिलती है। मसलन मैंने मिसाक मदीना के
मतलब पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये 57 पॉइंट है। ये दुनिया का पहला रिटर्न ह्यूमन राइट चार्टर था और आज तक हम अपने बच्चों को नहीं बता सके कि हमारे मजहब कितना टॉलरेंट है, उसमें कितनी वसअत है, कितना लिबरल है। इसको कभी पढ़ा ही नहीं है। लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। हम देखें ना, हम कहते हैं मौलवी और सूफी में ना यही फ़र्क होता है। मौलवी जो है ना आपको डराता है, ये होगा वो होगा। जो सूफी होता है ना वो ब्रिजिंग करता है, आपको बताता है कि इंसानियत कितनी खूबसूरत है, लोगों के आसानियाँ पैदा, कितनी अच्छाई होती है। मसलन अगर आप, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर आपने रास्ते में से पत्थर हटा दिया ना तो आप जन्नती हैं। तो पत्थर रखने वाला अच्छा है या पत्थर हटाने वाला? तो हमें हटाने वाला बनना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत। टैलेंट की खोज में एक नए टैलेंट के साथ आपसे होगी दोबारा मुलाकात। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।